लिखते हैं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। कमला यानी कि लक्ष्मी को भी किशोरी जी की स्वच्छंद बलैया लेने का अधिकार नहीं है। किशोरी जी भी जब उठ करके चली जाती हैं तो उनके अंकित चरण रज की बलैया लेती है लक्ष्मी। उन किशोरी जी को आप किस रूप में दिखा रहे हो? और ये फिल्म वाले लोग ये पहली बार नहीं, हमेशा ही करते हैं। राधा रानी के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, ठाकुर जी के नाम पर कुछ भी कहते हैं। पाप नहीं, ये महापाप की श्रेणी में आता है। असंख्य गौ हत्या का पाप लगेगा इन सब कार्यों को करने से, असंख्य ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा ठाकुर जी की लीलाओं को छेड़ने से। हमारे वृंदावन में कितने 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 भाव से किशोरी जी की सेवा। बिहारी जी विराज रहे हैं, किशोरी जी कहां है? गादी जी के रूप में ऊपर से घूंघट करके विराज रही हैं। राधा वल्लभ जी में चूड़ामणि के रूप में विराजमान है, घूंघट करके विराज रही हैं। श्री राधा रमण जी में नाम रूप से विराजमान है, चूड़ामणि घूंघट करके विराज रही हैं। जहां किशोरी जी के दर्शन का अधिकार मुझको और आप सबको नहीं है, वहां किशोरी जी को किसी को भी किसी प्रकार के वस्त्र धारण करा करके आप स्वरूप प्रकट कर दो, ये अच्छा तो नहीं। और केवल वैसे तो कभी लीला सुनी नहीं, वैसे तो कभी कथा सुनी नहीं, वैसे तो वृंदावन भी नहीं आए हैं कभी, किशोरी को जाना नहीं, सखियों को जाना नहीं। उनसे पूछ लिया जाए कि अष्ट सखियों के नाम ही बता दो, नहीं जानते। अष्ट सखाओं के नाम ही बता, केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किशोरी जी और ठाकुर जी के भावों को ले रहे हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, कुछ नहीं कहेंगे। पर ये जो अष्ट सखियां हैं ना, और ये इनके चरणों के सदा दास बने हुए जो नक्षत्र आदि हैं, किसी दिन ये कुंपित हो गए तो ऐसे मुंह के बल घेरेंगे कि उठ नहीं पाएगा कोई। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भैया इस प्रकार की ठाकुर जी के भावों को छेड़छाड़ मत करो। हमारे वृंदावन में 40-40, 50-50, 60-60 साल व्यतीत कर देते हैं महापुरुष, मधुकरी पाते हैं, यमुना जल में स्नान करते हैं, सर्दी गर्मी कुछ भी हो फिर भी भोर में मंगला करने के लिए जाते हैं। इतना शुद्ध भाव ठाकुर जी और किशोरी जी के प्रति रखते हैं, तब भी जाकर के राधा तत्व को पहचान नहीं पाते। और आप लोग कभी कथा नहीं सुनते, कभी लीलाएं नहीं जानते, कभी वृंदावन नहीं आए और सीधे केवल अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए ठाकुर जी का आश्रय लेते हैं। जितने भी युवा श्री किशोरी जी के आश्रित हैं, जितने भी युवा वृंदावन से जुड़े हैं, बड़े बूढ़ों को हम तंग नहीं कर रहे, युवाओं से कह रहे हैं, जितने भी युवा वृंदावन से जुड़े हैं, जितने भी वृंदावन के भाव से जुड़े हैं, वृंदावन का प्रसाद एक बार भी जिह्वा पर धारण किया है, किशोरी जी का नाम उच्चारण करते हैं, उर्धपुंड ब्रजरज अपने माथे से लगाते हैं, सब लोगों से हमारी प्रार्थना, आपका नाम जप, आपका व्रत, आपकी एकादशी, आपका वृंदावन आगमन सब व्यर्थ हो जाएगा यदि इसका विरोध नहीं किया तो। किशोरी जी के भाव में सब लोग आगे आइए। मधुकर शाह अकबर के यहां गए। मधुकर शाह हरिराम व्यास के शिष्य थे। मधुकर शाह जी को जब दीक्षा प्रदान की तब से तिलक उर्धपुंड धारण करते थे। कहां के? ओरछा के राजा। जब अकबर के यहां पहुंचे तो अकबर ने मन में विचार किया कि शायद मुझे दिखाने के लिए जबरदस्ती बड़ा बड़ा तिलक लगा के आते हैं। तो अकबर ने जबरदस्ती कहा, भाई कल एक सभा होगी, उसमें दुनिया भर के राजा आएंगे, अगर किसी भी राजा को सांप्रदायिक रूप में मैंने देखा तो मैं अपनी तलवार से उसका सर धर अलग कर दूंगा। तो कितने सारे वहां गए थे, कोई टीका ही लगाते थे, कोई त्रिपुंड ही लगाते थे, कोई कुछ न कोई। राजाओं को, आप पुराने राजाओं का किसी का भी माथा सूना नहीं देखेंगे, या आजकल के मानव माथे सूने से रहते हैं। नहीं तो माथा सूना रखना भी शास्त्रों में निषेध बताया गया है। जिसका माथा सूना हो, सुन लो, उसको यदि कोई भजनानंदी व्यक्ति देख ले तो उसका भजन कम हो जाएगा। इसलिए माथा सूना, जिसका माथा सूना है उसके ऊपर तो क्या ही प्रभाव होता होगा, कुछ नहीं तो एक बिंदी रखनी चाहिए। तो प्राचीन काल के राजा सब लगाते थे, केवल मुगल राजा जो थे ये तिलक नहीं धारण करते थे। तो कह दिया कि महाराज अगर कल किसी का सांप्रदायिक तिलक या जातिवाद या फिर किसी प्रकार के धर्म का स्वरूप मैंने माथे पर देखा तो मैं सर धर से अलग करवा दूंगा। डर के मारे कई राजाओं ने अपना तिलक उतार दिया। दूसरे दिन सभा में बिल्कुल महाराज साफ माथे से आए, लेकिन मधुकर शाह और दिन से भी भारी और मोटा तिलक लगा के आए। और जैसे ही आए तो राजा ने भी स्पष्ट मधुकर शाह को नहीं कहा, बोले मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं तिलक धारण करके आए हैं,
मैं तलवार निकाल करके उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा, उससे पहले समय दे रहा हूं, जाकर के जल से अपना माथा धो के आओ। मधुकर शाह ने भी अपनी तलवार निकाली, बोले कि जब तक तिलक मस्तक पर है तब तक तो तेरी तलवार मेरा गर्दन छू नहीं सकती, तिलक मिटने के बाद तेरी तलवार जरूर मेरे गले तक आ जाएगी, तो राजा भूल जाना कि तुम मेरा गला सर धड़ से अलग कर दोगे। तिलक जब तक है, मेरे गुरु के पाद चिन्ह जब तक मेरे माथे पर विराज रहे, युगल सरकार के चिन्ह जब तक माथे पर विराज रहे, तब तक तेरी तलवार नहीं छू सकती, और तुम चाहे सभा से बेदखल कर दो, हम तिलक नहीं उतारेंगे। पूरी सभा में मधुकर शाह तिलक में ही बैठे रहे, राजा की हिम्मत नहीं हुई कि उनको ऊपर प्रहार कर सके। तो तिलक है, नाम है, लीला है, रूप है। कई लोग रूप धारण करते हैं केवल वृंदावन में, बाहर जाते ही फिर जीन्स, फटी जीन्स में आ जाते हैं, बाहर जाते ही फिर बदल जाते हैं। क्यों? ये तो वृंदावन के लिए बस, हमारा काय को। ठीक है, ऑफिस के, कॉलेज के लिए इतनी तो मैं भी ज्यादा पीछे नहीं पड़ूं, पर अपने रूप स्वरूप को वैष्णव एक बार यदि बनाया तो नित्य वैष्णव भाव में ही रखो।